आज इस वीडियो में जो है 100 AH का जो लिथियम बैटरी आता है 12 वोल्ट में, उसको हम सोलर से चार्ज करके देखेंगे कि कितना जल्दी ये चार्ज कर देता है। क्योंकि अगर हम लीड एसिड बैटरी लगाते हैं तो लीड एसिड बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए कम से कम जो है 8 से 10 घंटा ले लेता है। लेकिन 150 AH का जो 12 वोल्ट का बैटरी है वो लिथियम का 100 AH के बैटरी के बराबर होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो है 100 AH का 12 वोल्ट का ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये ईस्टमैन की तरफ से आता है और इन्वर्टर जो है ईस्टमैन कंपनी का ही है, जो कि ये सोलर इन्वर्टर है जो कि MPPT के साथ में आता है और ये लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है। लिथियम बैटरी को आप लिथियम सपोर्टेड इन्वर्टर पे ही चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास जो सोलर है वो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। तो चलिए बैटरी को जो है पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो बैटरी को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। नेगेटिव वाले को नेगेटिव में देना है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में देना है, उल्टा कनेक्शन नहीं करना है। उसके बाद में सोलर में भी जैसे कि आपको पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव कर देना है, नेगेटिव वाले में नेगेटिव कनेक्शन कर देना है। हालांकि सोलर में एक सेफ्टी ये है कि उल्टा जैसे कि कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का जो LED है वो ग्लो करने लगता है, मतलब उल्टा कनेक्शन है उसका मतलब यही होता है। बाकी इस इन्वर्टर का जो है हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे कि ये इन्वर्टर कैसे काम करता है, ये मुझे कितना में मिला है, इसका क्या क्या फंक्शंस है, कितने देर में बैटरी को चार्ज करता है, एम्पियर कितना बनाता है। फिलहाल इसका जो VOC है लगभग 55 VOC है इसका, और 55 VOC का मतलब ये है कि 24 वोल्ट का पैनल डालिए और 12 वोल्ट का बैटरी आराम से चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो सोलर है उसका VOC की जैसे कि बात करेंगे तो वो 51 वोल्ट के आसपास है, तो मतलब 55 है तो ये सपोर्ट कर जाएगा। और एम्पियर की बात करें तो इसमें 60 एम्पियर का कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि हम इसे चेक कर रहे थे तो ये बाहर से भी पता चल रहा था। अभी हम नीचे आ गए हैं और नीचे आने के बाद में यहाँ पे बैटरी आप देखिए बैटरी लो है और इस बिल्कुल भी हम लो करके इसका जो पावर कनेक्शन है जो लोड है इसका हम लोड हटा देते हैं। फिर उसके बाद जो है सोलर का जो ऊपर से कनेक्शन आया हुआ है उसमें हम इसे कनेक्शन कर देंगे। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है हमारा, जो कि वो UTL का 590 वाट का 2 पैनल लगे हैं इस पर। और यहाँ पे नोटिस कीजिए 3.63 यूनिट है। इस यूनिट को इसलिए नोटिस करना है क्योंकि जब बैटरी फुल चार्ज होगा तो वहाँ पे कितना यूनिट लिया है उसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना यूनिट ये चार्ज करने में टोटल सोलर का पावर लिया है। और अभी ये देखिए अभी ये इंटेलिजेंस मोड पे है, लिथियम बैटरी का यहाँ पे लगा हुआ है तो लिथियम बैटरी शो कर रहा है और 31 एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, जो कि काफ़ी हाई एम्पियर है। समझिए कि अगर आप एक नॉर्मल बैटरी चार्ज करते हैं लीड एसिड का तो वो लगभग 13 से 14 एम्पियर में चार्ज करता है, ये लगभग 31 से 32 एम्पियर में चार्ज कर रहा है। तो चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। और 100 AH बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर 30 एम्पियर के हिसाब से भी देखते हैं तो 3 घंटे में जो है ना 90 एम्पियर बैटरी को चार्ज कर देगा। और 10% बैटरी रिजर्व होता है तो उसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज़ हमने ये भी डिस्कनेक्ट किया है कि जो ऊपर से पावर सोर्स आता है, ग्रिड आता है, ग्रिड को भी हमने बंद कर दिया है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो घर में आता है उसे हम बंद कर दिए है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज करना है। टाइमिंग की बात करें तो 11 बज के लगभग समझिए कि यहाँ पे 20 मिनट समय हो रहा था, 21 मिनट मान के चल सकते हैं। तो 11 बज के 21 मिनट में शुरू किया था और इसे हम आगे देखेंगे कि कितना देर में ये चार्ज करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हाई कैपेसिटी का चार्ज करने का कैपेसिटी है। अभी 1 बज के 11 मिनट हुआ है, मतलब 2 घंटा से थोड़ा सा कम समय, 10 मिनट कम समय कह सकते हैं हम। और 2 घंटा में यहाँ पे जैसे कि अगर हम चार्जिंग की बात करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज कम से कम जाना चाहिए 14 वोल्ट। 14 वोल्ट चला गया इसका मतलब समझ लेना कि बैटरी आपका 100% चार्ज हो गया है। लोड अभी देखिए 0 है, ऊपर से 567 वाट आ रहा है और टोटल यहाँ पे जो यूनिट बना है अभी तक का 4.632 यूनिट बना है, मतलब 1 यूनिट अभी तक बिजली ऊपर से सोलर जनरेट कर दिया है और ये अभी तक फुल चार्ज नहीं किया है। आगे हम देखेंगे ये कितना यूनिट बिजली लेता है। ग्रिड एब्सेंट है जो कि यहाँ पे हमने ऑफ करके रखा है, पावर प्लग उसका निकाल करके रखा है। और बैटरी का यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि इसका बैटरी का अभी तक वोल्टेज कितना है। ये देखिए 13.7 वोल्टेज है और काफ़ी अच्छे एम्पियर से अभी भी चार्ज कर रहा है, लगभग 30 एम्पियर से इसको कंटिन्यू चार्ज कर रहा है। ऊपर से यहाँ पे जो करंट आ रहा है 12 एम्पियर के आसपास आ रहा है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा रहता है, जिसको वापस से ये जब कन्वर्ट करता है तो एम्पियर बढ़ जाता है। और एक चीज़ हमने नोटिस किया है कि इन्वर्टर का टेम्परेचर जो था काफ़ी कम था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि बिल्कुल यहाँ पे हीटिंग वगैरह हो रहा है। मतलब इसमें 2 फैन है तो काफ़ी अच्छे से ये कूल रहता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी भी कूल था, यहाँ पे हल्का सा वार्म था, लेकिन उसको हम गर्म नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे 2 घंटा 19 मिनट हो रहा है। 2 घंटा 19 मिनट में ये बैटरी का हमने एक चीज़ नोटिस किया था कि एम्पियर कम हो रहा था, चार्जिंग एम्पियर। इसका मतलब बैटरी जो है फुल चार्ज हो रहा है। बाकी थोड़ा देर के बाद हमने चेक किया था तो ये लगभग समझिए कि 0 एम्पियर से ये चार्ज कर रहा था, मतलब चार्ज कर ही नहीं रहा था। और टोटल यूनिट 5.26
यूनिट यहाँ पे उठा है, जो कि हम एक तरह से 1.6 यूनिट प्लस मान सकते हैं, 1.6 यूनिट भी मान सकते हैं कि ये बिजली लिया है फुल चार्ज होने के लिए। लेकिन ये सोलर का लिया है, सोलर पे तो 1.6 यूनिट लिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक पे जो है कि लॉसेस थोड़ा सा कम हो सकता है। फिर हमने क्या किया ना, यहाँ पे एक चीज़ किया कि लोड चला करके देखा। तो लोड चलाने पे ये चीज़ हमने नोटिस किया कि जितना लोड चल रहा है ना सोलर से, उतना ही समझिए कि करंट को ये ले रहा है। सोलर से जैसे कि आपका दिन में बैटरी चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद में किसी उपकरण को जैसे कि आप घर में चलाते हैं तो आपका लोड भी चलेगा और साथ साथ में बैटरी भी आपका रिजर्व रहेगा। तो यहाँ पे 178 वाट का, मतलब 178 वाट का हम यहाँ पे पावर कंजप्शन सभी कर रहे हैं, उसको हम इंक्रीज करके लगभग 428 430 के आसपास ले गए थे। मतलब बैटरी से पावर कंजप्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए सोलर से अब 14 एम्पियर 15 एम्पियर के आसपास समझिए कि करंट ये ले रहा है, जिसको वाटेज में जैसे कि आप कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग अच्छा खासा वाटेज मतलब निकल के आ जाता है। देखिए ये 596 वाट सोलर से लेने लगा है, मतलब 48% लोड हमारा अभी चल रहा है, तो उसमें समझिए कि इतना वाट ऊपर से ये ले रहा है। इस बैटरी का बैकअप भी हम बहुत जल्दी ला रहे हैं कि ये टोटल कितना बैकअप देता है और आप इसमें क्या क्या चीज़ को चला सकते हैं, कितना देर के लिए चला सकते हैं, वो सारा बैकअप हम प्रॉपर उस वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस लिथियम बैटरी का टोटल जो पावर बैकअप है वो कितना है। तो अगर आपके पास में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो आप इस बैटरी को लगा करके 3 घंटे में ही सिर्फ चार्ज कर सकते हैं। अगर आप बैटरी को डबल पावर बढ़ाते हैं, जैसे कि समझिए कि 100 AH का ही बैटरी रहेगा लेकिन 24 वोल्ट का हो जाता है, तो लगभग वो 200 AH के बराबर हो जाता है, तो वो भी बैटरी का बैकअप ज़्यादा बढ़ जाएगा। लगभग उसमें आपका 8-9 घंटा का बैकअप मिल जाएगा।